प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आज 1749वां कार्यक्रम है और हमारे इस पटल पर आज गढ़वाली भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम के बाद संगीतमय कार्यक्रम का यह दिन है। और आज हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलावन बिजलवान जी, दिल्ली से आदरणीय दीपा पंत दीदी और हमारे अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, सबको प्रणाम, अभिनंदन। और लोग भी जुड़ेंगे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय दिनेश पांडे जी को। वो अपना आशीर्वाद देकर इस पटल को, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। धन्यवाद जोशी जी, प्रणाम है आपको, धन्यवाद। और आज के इस 1449 कार्यक्रम में, संगीतमय कार्यक्रम में हमारे पटल पर उपस्थित हैं उत्तरकाशी से आदरणीय खिलावन बिजलवान जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। दिल्ली से हैं दीपा पंत जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन प्रणाम है। और हमारे अल्मोड़ा से ही हैं निर्मल पंत जी, प्रणाम स्वागत है। तो हम संगीत में तो हमारे पंजी माहिर हैं, कुशल हैं, तो हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे इन दो पंक्तियों के साथ, अपने देश को, देश की और को याद करते हुए। गंगा यमुना बगनी दादी हमर देश माँ, जन्म भगवान लेनी दादी हमर देश माँ, जन्म भगवान लेनी दादी हमर देश माँ। तो पंजी, इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यार लंबा लंबा वाला सुनाना है। अच्छा, सारे लोग हैं।
उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं। अच्छा हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई जचता नहीं, हम क्या कर तो लेकिन मोहब्बत मोहब्बत रात आएगी, दिलों को बोझ लगते कभी जुल्फों के साए। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम नहीं लगता नहीं, हम क्या वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं। अरे वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पंजी। ये दिल में लगता नहीं, क्या करें। बहुत ही सुंदर। इस बीच हमारे बीच टाइगर साहब और मनमोजी साहब उपस्थित हो गए हैं। दोनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस संगीतमय कार्यक्रम में। टाइगर साहब के वहाँ लगता है विद्युत व्यवस्था बाधित हो रही है, अंधेरा दिख रहा है। दोनों को प्रणाम है, अभिनंदन है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब दिल्ली चलते हैं, दीपा दीदी के पास चलते हैं सीधे इन दो पंक्तियों के साथ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। स्वागत है दीवा जी सुंदर सी प्रस्तुति के लिए। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। होटल में उपस्थित सभी लोगों को सादर चरण से प्रणाम करती हूँ और विशेषकर मोहन राजू का बहुत बहुत आभार जो हमको इस पटल में जोड़ करके इतना अच्छा अवसर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। तो आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रस्तुति दे रही हूँ। ये दुनिया ये महफिल
महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार क्यों मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सेहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल कर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं पिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे काटो दामन थाम लो। ऐ दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर आपने सुरीले स्वर में आपने प्रस्तुत किया फिल्मी गीत, बहुत अच्छा। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर टाइगर साहब उपस्थित है तो टाइगर साहब को आमंत्रित करूंगा इन दो पंक्तियों के साथ। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरे मंजिल का। रुक जाओ जाने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरे मंजिल का। नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। टाइगर साहब अगर उपस्थित है तो स्वागत है। प्रणाम सर, प्रबुद्ध पटेल को प्रणाम। पटेल पर उपस्थित सभी सदस्यों को, मोहन जोशी सर को, खिलानंद सर दिखाई दिए उनको, और दीपा जी को, निर्मल पांडे सर को बहुत बहुत प्रणाम। सर मैं एक बात कहना चाहता था कि किसी भी समाज की प्रगति का आईना उस समाज में फैले हुए या उस समाज में साहित्य किस लेवल तक फैला हुआ है और साहित्य की जो स्वीकारता है, खासकर कविताओं की और गद्यों की, पद्यों की,
जो स्वीकारता है और वो लिटरेचर, जैसे मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अब इस उम्र के इस मोड़ पे आके मुझे साहित्य बड़ा पसंद है। पहले मैं साहित्य को बहुत हेट करता था, मुझे बिल्कुल भी साहित्य पसंद नहीं था। मैं कहता था कि ये हिंदी के जो और हिंदी और हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य के ये इनके स्टूडेंट पढ़ कैसे लेते हैं ये। तो लेकिन अब मुझे फील होता है कि साहित्य का किसी भी समाज में कितनी गहरी पैठ है और आम जन उस साहित्य से कहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो साहित्य केवल विचारकों और बुद्धिजीवियों तक सीमित ना होकर के मजदूरों, किसानों और जो आम जनता है, तो वो वहां तक कितना फैला हुआ है, कामगारों, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों, यहाँ तक अगर साहित्य फैला है तो तभी हम उस समाज को विकसित या कह सकते हैं जिसमें मुझे नहीं लगता हमारा उत्तराखंड का समाज, इसका कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारा उत्तराखंड का समाज इस मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है। कभी हम अपने उत्तराखंड के जो हमारा साहित्य का जो लेवल है वो बहुत नीचे देखते हैं, जो आम तौर पे गाने हमारे यहाँ शादियों में या फंक्शंस में बजते हैं, उन गानों के हम उनकी लिरिक्स देखते हैं, उनकी रचना देखते हैं, तो बहुत ही निम्न कोटि की है। कारण यही है कि साहित्य जो है हमारे यहाँ आम जन तक नहीं है। इसमें एक विरोधाभास ये भी है कि जो असली साहित्य है हमारे यहाँ की, जो अनपढ़ बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े लोग हैं जो गांव घरों में, वहाँ उनकी लोकोक्तियों में वो साहित्य की या रचनाओं की परिपक्वता नजर आती है। जब मैं कभी गाँव में यहाँ वहाँ घूमने जाता हूँ तो जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, मेरी माँ है, उनकी उम्र के लोग हैं, वो अनपढ़ है बेशक, लेकिन उनके द्वारा जो प्रयोग किए गए मुहावरे हैं वो जीवन के यथार्थ को और उनके जीवन के संघर्ष के निचोड़ को दिखाते हैं। लेकिन इसमें विरोधाभास ये है कि वो कोई डिग्री होल्डर नहीं है, जिन्होंने साहित्य में कोई पीएचडी या कोई एमए या कोई इस तरह से नहीं कर रखा है। पर मजे की बात है कि पहाड़ी साहित्य को वही बचा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो परिपक्वता की जो परिपक्व रचनाएं हैं जो हमारी गांवों और हमारे बुजुर्गों के पास है, वो हमारे आम जनमानस में, जो आज की नई जनता है, उनमें वो प्रसिद्ध नहीं है। अब ये हो सकता है कि जो आम जनमानस को साहित्य की तरफ मोड़ा नहीं गया और उनका जो टेस्ट है वो आम जनमानस का जो स्वाद है साहित्य के प्रति वो इतना तीखा और इतना अंग्रेजी में कहेंगे चीप या इतना सस्ता है कि उनको जो परिपक्व रचनाएं है वो पसंद ही नहीं आती। तो मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी है और इस बात का थोड़ा कंसर्न भी है। मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा दुखी भी रहता हूँ और मुझे ये चिंता भी रहती है कि उत्तराखंड का जो साहित्य है वो हो सकता है प्रबुद्ध लोगों के पास हो, प्रबुद्ध लोग उसको, प्रबुद्ध और ज्ञानी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसका मतलब उन्होंने उसको वो उसका डिग्री होल्डर हों, उन्होंने उसमें रचनाएं की हों, पर जो साहित्य अल्टीमेटली तो मतलब आखिर में तो हमको आम जनता के बीच ही जाना है। उस साहित्य की स्वीकार्यता तो आम जनता का, जब तक वो साहित्य आम जनता के बीच में नहीं हो, रचनाएं आम जनता के बीच में नहीं है। आज हम जिस प्रकार की रचनाएं अपने उत्तराखंड में सभाओं में या शादी समारोह में और किसी भी जगह पर हम वो रचनाएं देखते हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का और अशोभनीय विषय है कि मतलब कोई भी परिपक्व साहित्यकार उसको नहीं मानेगा। तो हमें मैं किस तरह से मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से कोशिश हो कि आम जन की तरफ ये साहित्य को मोड़ा जाए और आम जनता साहित्य की तरफ मुड़े और परिपक्व रचनाओं को और जो मीनिंगफुल जो वो हैं भावपूर्ण मीनिंगफुल जो रचनाएं हैं उनको समझे। भले उनको समझने में थोड़ा दिमाग लगे, लेकिन उनको समझे, क्योंकि हमारी जो समाज की विडंबना वो ये है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी, अब हिंदी में क्या कहेंगे उसको, कि जो कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के प्रति हमारी बहुत बड़ी उदासीनता है। हम हर चीज को सिंपल हो तो हमें समझ में आती है, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। तो ये कहते हुए दो शब्द अपने रखना चाहूंगा आपके सामने, मैंने कहीं पढ़े थे तो आपको सुनाता हूँ कि किस तरह ताबीर लाऊं ख्वाब की ताबीर, किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, छिपकली चढ़ती हुई देखी है हमने तस्वीर पर। किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, छिपकली चढ़ती हुई देखी है उस तस्वीर पर। उसने ऐसी कोठरी में कैद रखा था हमें, उसने ऐसी कोठरी में कैद रखा था हमें, रोशनी आंखों पे पड़ती थी या फिर जंजीर पर। उसने ऐसी कोठरी में कैद रखा था हमें,
रोशनी आंखों में पड़ती थी या फिर जंजीर पर, माए बेटों से खफा है और बेटे माओ से, माए बेटों से खफा है और बेटे माओ से, इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर, माए बेटों से खफा है और बेटे माओ से, इश्क गालिब आ गया है दूध की तासीर पर, किस तरह ईमान लाऊं ख्वाब की ताबीर पर, छिपकली चढ़ती हुई देखी है उस तस्वीर पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर टाइगर साहब। और आपका जो आपने जो साहित्य के विषय में कहा, वास्तव में आज हमारे समाज में जो है उभरता ज्यादा आ गई है। हम अगर चाहे अपने कुमाऊनी में लें, जो हमारे गाने आजकल नए गायकार बन रहे हैं, बिल्कुल उभरता हर एक गीत जो हमारे शादियों में, अन्य उत्सवों में, इस तरह का जो अच्छा साहित्य नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने कहा जो हमारे पुराने लोग हैं, वृद्धजन लोग हैं, गाँव में जो वैसे लोग हैं, अनपढ़ हैं भले ही, लेकिन उनके पास कितना समृद्ध लोग हैं उस साहित्य के रूप में वास्तव में। और हमारा एक धीरे धीरे, चाहे हम अपने कुमाऊं में लें या पूरे देश में ही लें, नई जो फिल्में बनती हैं उनमें देखिए, और पुराने फिल्मी गानों को ही गा रहे हैं, उनमें कितना बढ़िया सुंदर शब्द संयोजन है, कितना सुंदर संगीत है। और वर्तमान में क्या चल रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या दिशा देने वाले हैं, हमें तो अंदाज नहीं आता है। नई पीढ़ी तो बिल्कुल इससे बहुत दूर होते जा रही है, और साहित्य से जब तक जुड़ेंगे नहीं, साहित्य अच्छा लिखा नहीं जाएगा, अच्छा पढ़ा नहीं जाएगा, तो कहाँ से विकास होता है। तो आपकी जो चिंता है बिल्कुल सही लगती है, वास्तव में सोचनीय विषय है। तो हमारे बीच आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं। आपका प्रणाम, आपको प्रणाम, स्वागत है सर। और मैं समय ज्यादा नहीं रह गया, अगर आदरणीय खिलानंद जी उपस्थित हैं तो खिलानंद जी का स्वागत अभिनंदन के साथ छोटी सी रचना, एक भजन वगैरह कुछ भी संगीतमय कार्यक्रम चल रहा है, स्वागत है आपका। प्रथम सभी लोगों को नमन है, और मुझे आप जो है सुनाने के लिए न कहें, बल्कि सबसे पहले टाइगर साहब का परिचय चाहूंगा, क्योंकि मैंने काफी खोज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये खोज नहीं पाया। ये तो है, तो परिचय उन्होंने जिला उत्तराखंड के है, लेकिन मैं उस तरह पर नहीं पहुंच पाया कि कौन सी जगह के है, और ये मैं चाहूंगा उनका अगर विशेष परिचय मिल जाए तो सौभाग्य। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको, चरण स्पर्श है। सर मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ, लेकिन पला बड़ा हूँ जम्मू कश्मीर में, आपको मेरी भाषा से पता लग गया होगा। तो मैं मैं पला बड़ा जी। तो मैं मेरे पिताजी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे, तो मैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पला बड़ा, उधमपुर में, जहाँ भी मोहन जोशी सर जाके आए वैष्णो माता के पास में गाँव वहाँ पर। तो और मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कपकोट गाँव है, कपकोट गांव के मैं एक हमारा तिरवा लोगों का इलाका है, पीरवान कहते हैं उसको, पीरवान। तो वो कपकोट की जो मेन जो वो घाटी है, वहाँ पे तिरवान गांव है कपकोट में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का रहने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नहीं, वैसे आपके उर्दू के शब्द जो वही बता रही है कि कश्मीर साइड में ही आपका ज्यादातर समय बीता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 25 मिनट और यहाँ तो लाइट चली गई, मुझे कहा था आपने एक भजन सुना देता, लेकिन लाइट बिल्कुल चली गई है, देख रहे आप। थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी तो सुनाऊंगा सर। चलिए ठीक है। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रकाश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। तिवारी जी, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। स्वागत है तिवारी जी। आपका माइक ऑफ है। धन्यवाद पांडे जी, सबको नमस्कार। आप ये बताइए आज प्रोग्राम क्या चल रहा है, शबरंग है या भजन है? संगीतमय कार्यक्रम है। चलो ठीक है, फिर मैं आया करो यहाँ बीच में तो पता चलेगा। अरे कल तो उधर चला गया था ना, पुस्तक विमोचन थी, एक वहाँ बुला दिया था उन्होंने, प्रकाशन वालों ने। आपको बहुत बहुत बधाई है नई पुस्तक की आदरणीय तिवारी। धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। ये भजन सुनाता हूँ जिसका बोल है, जिन सत्संगति रस पान की, खुद का ही बनाया हुआ है। जिन सत्संगति रस पान कियो, मन निर्मल
को सुब्रहियो जिन सत्संगति रस पान कियो मन निर्मल को सुब्रहियो प्रभु सो नित प्रीति को मंत्र दियो प्रभु सो नित प्रीति को मंत्र दियो धन्य भयो जग धन्य कियो धन्य भयो जग धन्य कियो जग माया मोह में डूब गयो जग माया मोह में डूब गयो सत्संगति से भव पार भयो सत्संगति से भव पार भयो पावन राम को नाम भयो शरणागत जीवन पार भयो पावन राम को नाम भयो शरणागत जीवन पार भयो अर्पण सब कर्म किए हरि को अर्पण सब कर्म किए हरि को जग को सब बंधन छूट गयो जग को सब बंधन छूट गयो जिन सत्संगति रस पान कियो मन निर्मल को सुब्रहियो प्रभु सो नित प्रीति को मंत्र दियो धन्य भयो जग धन्य कियो गति सहज हुई सब सरल कियो गति सहज हुई सब सरल कियो हरि नाम सुमिर दुख दूर कियो हरि नाम सुमिर दुख दूर कियो उपजे आनंद सदा उर में उपजे आनंद सदा उर में दुर्लभ तन मानुष जन्म लियो दुर्लभ तन मानुष जन्म लियो तृष्णाओं को बस में जो कियो तृष्णाओं को वश में जो कियो प्रभु ने जो दियो स्वीकार कियो प्रभु ने जो दियो स्वीकार कियो जिन सत्संगति रस पान कियो निर्मल मनवा को सुब्रहियो प्रभु सो नित प्रीति को मंत्र दियो धन्य भयो जग धन्य कियो धन्य भयो जग धन्य कियो। धन्यवाद। बहुत सुंदर तिवारी जी, आप सुंदर सृजनता आपकी लगातार चली हुई है और आपको बधाई है नए पुस्तक विमोचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तृष्णाओं को जो बस में कियो प्रभु ने जो दिया स्वीकार कियो करके आप सुंदर सा भजन सुनाया आपने, बहुत सुंदर। और लगभग नहीं तो एक भजन आप एक रचना लिख लेते हैं। नहीं, आजकल छुट्टियां होंगी, आजकल कम लिख रहा हूँ। ठीक, चलिए, लेकिन आपका लगातार चलता है सृजन, बहुत अच्छा लगता है, नया नया आप सुनाते रहते हैं। और कार्यक्रम के अंत में लगभग सभी की बारी आ चुकी है।
हाँ खिलानंद जी, आप लाइट आई? हाँ वैसे तो नहीं आई, पर वहाँ रखिए, चार्जिंग की है जो उसे सुना दूंगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। और भजन नहीं सुनाऊंगा, एक जैसा भी होगा पुराना, बिल्कुल अच्छा ही होगा। हे माँ गौरी हे भोले बाबा, ये भजन है। ये तो आप जानते हैं कि गला तो है नहीं, कंठ तो अच्छा है नहीं, दांत है नहीं, तो ये क्या तो फिर रस तो रसी है, भगवान के नाम में है। हे माँ गौरी हे भोले बाबा, मैं आया तुम्हें बुलाने। हे माँ गौरी हे भोले बाबा, मैं आया तुम्हें बुलाने। आना है मेरे मालिक, मन मंदिर में बस जाना। आना है मेरे मालिक, मन मंदिर में बस जाना। है माँ गौरी हे भोले बाबा, आशा लेकर आया हूँ, आशा लेकर आया हूँ प्रभु, मुझे न खाली लौटाना, प्रभु मुझे न खाली लौटाना। भक्ति मेरे मन में बसा कर, भक्ति मेरे मन में बसा कर, चरणों में रख लेना, मुझे चरणों में रख लेना। हे माँ गौरी हे भोले बाबा। वेद पुराण आंखों में पानी आता है, वेद पुराण कहा करते तुला बता आंखों में पानी। वेद पुराण कहा करते हैं, मन मंदिर में निवास तेरा, मन मंदिर में निवास तेरा। माया का पर्दा हटाकर, माया का पर्दा हटाकर दर्शन नहीं दिखलाना। हे भोले बाबा हे गौरी मैया, मैं आया तुम्हें बुलाने, मैं आया तुम्हें बुलाने। पाप कर्म से गंदा आसन, पाप कर्म से गंदा आसन, कैसे इसमें तुझे बिठाऊं, कैसे इसमें तुझे बिठाऊं। किंतु यह भी निश्चित है प्रभु, तेरे पग पड़ने से इसका भी पावन हो जाना, इसका पावन हो जाना है। भोले बाबा हे भोले बाबा हे गौरी मैया, मैं आया तुम्हें बुलाने। घोरा अंधेरा नहीं, घोरा अंधेरा मन मंदिर में, इसको दूर हटाना, इसको दूर हटाना। सिद्ध है अभी तेरी ज्योत से, दूर इसका हट जाना, दूर इसका हट जाना। हे भोले बाबा हे गौरी मैया, मैं आया तुम्हें बुलाने। ज्योत निरंतर जले तुम्हारी, ज्योत निरंतर जले तुम्हारी, होगा जो आना, होगा पर जब पूरा आना, आना। कृत कृत हो जाऊंगा प्रभु, जीवन जीवन सफल बनाना। कृत कृत हो जाऊंगा प्रभु, जीवन सफल बनाना। हे गौरी मैया हे भोले बाबा, मैं आया तुम्हें बुलाने। पारस मणि के पा जाने पर, पारस मणि के पा जाने पर कठिन नहीं है स्वर्ण बनाना, कठिन नहीं है स्वर्ण बनाना। लोहे को कंचन में बदलना, काया कल्प कराना, काया कल्प कराना। हे गौरी मैया हे भोले बाबा, मैं आया तुम्हें बुलाने। दो बूंदे अमृत पा जाने पर, दो बूंदे अमृत पा जाने पर, स्वयं को अमर बनाना, स्वयं को अमर बनाना। भक्ति वैराग्य के बल से, भक्ति वैराग्य के बल से नहीं कठिन है पर दर्शन पाना, नहीं कठिन है पर दर्शन पाना है। गौरी मैया बोले बाबा, मैं आया तुम्हें बुलाने। श्रद्धा भक्ति विश्वास से नाम रटे रसना प्रभु तेरा, नाम रटे रसना प्रभु तेरा। कठिन नहीं होता है तब, कठिन नहीं होता है तब दर्शन प्रभु का पा जाना, दर्शन प्रभु का पाना। हे गौरी मैया हे
भोले बाबा मैं आया तुम्हें बुलाना, मैं खिला तुम्हें बुलाने आया हूँ, मैं खिला तुम्हें बुलाने आया हूँ। पुकार प्रभु जी सुन लेना, पुकार प्रभु जी सुन लेना, मन मंदिर में बसकर प्रभु जी नैनों को डर दिखाना, नैनों को डर दिखाना। हे माँ गौरी, हे माँ गौरी, हे भोले बाबा मैं आया तुम्हें बुलाने, मैं आया तुम्हें बुलाने। इन शब्दों के साथ पटल को समर्पित करता हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा और अंधेरे की होने की वजह से जो गड़बड़ पड़ा हुआ है उसे माफ करना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, माइक ऑफ कर दीजिएगा। हे माँ गौरी, हे भोले बाबा मैं आया तुम्हें बुलाने, आशा लेकर आया हूँ ये खाली न लौटाना। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। और अंत में ये सुंदर सा पटल हमको देने वाले, गुलदस्ते सा बना पटल देने वाले आदरणीय हमारे मोहन जोशी जी संयोजक, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। और को आना है, आकर ढल जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जोजी स्वागत है, समापन की ओर भी ले जाएंगे आज के कार्यक्रम को। दिनेश पांडे जी बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर निर्मल कुमार पंजी का, आदरणीय कृष्णचंद्र तीरवार टाइगर साहब का, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी का, आदरणीय खिलान विजयनाथ जी का, दीपा पंत जी का। आपने संगीतमय कार्यक्रम को बहुत आनंदित और इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया। आभार। आपके इसी गीत के कुछ एक लाइन गा देता हूँ, समय कम है, मैं अभी विद्यालय में बैठा हूँ, अब मुझे घर जाना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आइए मैं आपको अपने गीत के संगीत के आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, तो ये आपको एक लाइन सुना देता हूं और इसके वीडियो की पहली लाइन में आपको दिखाता हूं। एक मिनट है। दिन रात छूया माया में जानी के बात छूया मैं जी दिल दिन रात छू, तेरी माया में जानी के बात छूया मेरी दिल दिन रात छू, तेरी माया में जानी के बात छू।
तई में रिटन कब तक आँख बैठी और दगड़े हिटन कब तक आँख बैठी और दगड़े हिटन डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू जिया में जी दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू तेरे हाथ छू जिंदगी की उपौत तेरे हाथ छू जिया में जी दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू तेरी तात छू मेरी हौसी में हरदम तेरी तात छू जिया में जी दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू ये गीत मोहना आपको इस गाने के लिए शुभकामनाएं हैं और ये गाना आपका बहुत लंबे समय तक चलेगा देखना अच्छा काफी लोकप्रिय हो गए चलिए अभी इसका मैं ये प्रोफेशनली ये वीडियो अभी पूरा नहीं बनाया ये हमारे मैडम लोगों ने बनाया था स्कूल के तो ये अभी मैं इसको देहरादून भेज रहा हूँ थोड़ा ये प्रोफेशन थोड़ा ये अच्छा लगे तो भाई ये चल गया मैंने बता दिया आपको ये गाना आपको खूब हिट होगा आगे जाके अच्छा चलिए आपका आशीर्वाद ये पहली प्रस्तुति में एक्चुअली ये स्टूडियो से कभी निकाले नहीं ऐसे प्रोडक्शन ना और इसके जो चित्र है ना इनको ही रहने देना इनको इसका चित्र जो है ये वाले मत हटाना भले ही नए कुछ जोड़ देना लेकिन इनको मत हटाना मैं ये सब भेज रहा हूँ अब वो उनके अपनी इच्छा है वो क्या करेंगे ना तो कौन से लगाते मैंने आप मेल आप मनगज कर एक वीडियो और दिखाता हूँ आपको एक तो ये था एक दूसरे वीडियो दिखाता हूँ आपको एक दूसरी मैडम ने मेरी बनाए तो उसको मैं दिखाता हूँ अभी नेट काम नहीं करेगा दिन रात छू तेरी माया में जानी के बात छूया मैं दिन रात छू तेरी माया में जानी के बात जिया मेरी छू तेरी माया में जानी जो के बात छू
जसिक पात छू डाई डाई फूलों संग जसिक पात छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू इन्हें रेणी का रंग तू ढोई के थे मन की सारी खुशी के तू बोई के थे इन्हें रेणी का रंग तू ढोई के थे मन की सारी खुशी के तू बोई के थे जिंदगी की उपोत तेरे हाथ छू जिंदगी की उपोत तेरे हाथ छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू आखरों में उतरूं मधुर त्योरनो जो पराणु है सुख आहा आहा के को आखरों में उतरूं मधुर त्योरनो जो पराणु है सुख आहा आहा के को मेरी हौसी में हरदम तेरी तात छू मेरी हौसी में हरदम तेरी तात छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू जुन्याई छे हिमाव शुकिल तेल में जेठ की चुड़चुड़ी छे दुपहरी तेल में जुन्याई छे हिमाव शुकिल तेल में जेठ की चुड़चुड़ी छे दुपहरी तेल में प्रीत तेरी चौमासे की बरसात छू प्रीत तेरी चौमासे की बरसात छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू जब जब ले जिगर हली धुनी प्रीत की मेरी हार सदा और तेरी जीत की जब जब ले जिगर हली धुनी प्रीत की मेरी हार सदा और तेरी जीत की जुग जुग तक पुजानी तेरी धात छू जुग जुग तक पुजानी तेरी धात छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू पिया मेरी हीरे दिल जो दिन रात छू तेरी माया में जानी जो के बात छू ये बाद वाले में चित्र थोड़ा सा जो है उतने साफ नहीं दिख रहे थे जितने पहले वाले में दिख रहे थे। हाँ ये छोटे एक्चुअली ये निकिता मैडम ने बनाया था योगिता मैडम ने बनाए थे मेरे तो जिसमें चित्र ज्यादा अच्छे होंगे उसी को बनाना चित्र जिसमें ज्यादा अच्छे होंगे। पहले वाले में ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये मैं अभी देहरादून आज मेरी बात हुई तो जो प्रोफेशनल काम करते हैं उन लोगों को
तो कोई उनियाल साहब हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही है, तो देखो वो बेटर बन के आ जाएगा थोड़ा। हाँ मतलब इसमें थोड़ा चित्र हल्के लग रहे हैं, उसमें चित्र अच्छे लग रहे हैं बहुत, पहले वाले में। चलिए बहुत आभार। वो मैंने उधर पहलगाम में और डल झील में, मुगल गार्डन में, शालीमार गार्डन में, और इधर आपके आड़ू वैली में, और कुछ 2-4 जगह और मैंने किया। वो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल है वो, मैंने अपने हाथ से बॉडी ग्राफिक यूज की। हाँ। दिनेश पांडे जी को भी, मुझे भी, दोनों को ही वही पहला वाला ज्यादा अच्छा लगा, इसकी वजह से कि मुझे चित्र ज्यादा अच्छा लगा। बगल में ये बैठी, ये भी कह रही पहला वाला ज्यादा बेहतर है करके। चलिए बढ़िया। चलिए धन्यवाद, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आदरणीय प्रकाश तिवारी जी का, आदरणीय टाइगर साहब का, खिलान बिजलमान जी का, दीपापन जी का, और जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सुनने वालों का बहुत आभार, धन्यवाद, और आदरणीय दिनेश पांडे जी का विशेष आभार सुंदर संचालन के लिए। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल गढ़वाली भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होगा, आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय 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 भारत।